हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ हीरो कुछ हीरोइनें जो इतना गंद फैला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये गंद हटे। पवन सिंह अक्षरा सिंह के लेके बहुत बड़ा विवाद चला। क्या आपके काजल राघवानी के अब कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में? खेसारी लाल का ब्रेकअप होने के बाद में ये कंट्रोवर्सी में आए तो आए किसके लेके? काजल राघवानी के लेके। आपके वजह से राजकुमार आर पांडे जी, खेसारी और चिंटू जी की अभी विवाद बन रही। इससे पहले तो नहीं बनी थी। राजकुमार पांडे जी से मिली हैं? लीड नहीं, सेकंड लीड ही चलेगा, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जब खेसारी लाल के साथ इतने दिन काजल राघवानी थे, तब कहाँ काजल राघवानी से इतने दोस्ती थी राजकुमार आर पांडे जी को और चिंटू पांडे जी की? मैं ये पूछना चाहती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से, आप लोगों के पास कोई और काम धंधा नहीं है? ये आप एक लड़की के लिए राजकुमार आर पांडे जी आप क्यों मरना चाहते हैं? आप अपने बेटे की वजह से आप अपने बेटे को लगाम दीजिए ना। जब खेसारी लाल और काजल राघवानी का जब मुद्दा बना तभी आपको गुस्सा था। इससे पहले क्या कर रहे थे? एक बात बताइए, राजकुमार पांडे जी होते कौन है हमें बनाने वाले या हमें काम? इंडस्ट्री एक ही डायरेक्टर है और कोई डायरेक्टर नहीं है। बिकनी पहनना, अश्लील हरकतें करना, बहुत फर्क है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और आज हमारे साथ हॉट सीट पर एक एक्ट्रेस बैठी हुई हैं जो सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। भोजपुरी के कुछ कलाकारों को नसीहतें दे रही हैं, इन्हें कुछ चीजें नहीं भाई है और आवाम की आवाज बनकर आज ये खुद को बता रही हैं कि आप जो है आवाम की आवाज हैं। ठीक है जी। आपका नाम पलक खान है? पलक प्रसाद। मैं पहले खान थी और अभी हमने शादी की है, लव मैरिज, तो मैं अभी पलक प्रसाद हूँ सर। पलक प्रसाद हो गए। पलक, हम देख पा रहे हैं काफी वीडियोस आपके आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं जी। तो काफी नाराज हैं आप, क्यों? जी, सभी दर्शकों के नमस्ते। नाराजगी इसलिए है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। जो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, सो हम ये नहीं कह सकते। तो इस बात से हमें मेरा दिल दुखता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो घटे लोग हैं, कुछ हीरो कुछ हीरोइनें जो इतना गंद फैला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये गंद हटे। यानी कि निगेटिव हटे, पॉजिटिव चीज़ आए कि ताकि हम लोगों को एक अच्छे वर्क मिले और हम लोगों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिले जो हम आगे बढ़ सके। इतने गंद में कौन काम करना चाहेगा? अच्छा, क्या है, क्या किस तरह का गंद, किसका नाम, क्या कहना क्या? देखिए, पवन सिंह अक्षरा सिंह के लेके बहुत बड़ा विवाद चला, लेकिन उस टाइम में हम ज़्यादा बोल नहीं पाए कि क्या इन मामलों में पड़ना, इन लोगों की आपसी का मामला है, ये सोच के हम भूल गए। जबकि अक्षरा सिंह को एक कमरे में बंद रखा गया। अक्षरा सिंह ने खुद बोला, लड़की है वो, एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, उनका जो केस वेस का जो भी मैटर हुआ है तो उनका एक था कि चलो जेन्युइन था। अभी काजल राघवानी वो मैटर खत्म हो गया। वो मैटर जो है पवन जी और अक्षरा वाला, कोर्ट ने एकदम जो है मसले को साफ किया है। पवन जी इस मसले में थे ही नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो ये तो मैटर फिनिश ही है। हाँ, तो एक मिनट, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी अक्षरा सिंह और पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा विवाद बना। जब अभी आपने कहा कि कुछ मैटर था ही नहीं, तो फिर ये विवाद क्यों बन रहे हैं? क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री को गंद बनाना चाहते हो? क्या आप हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाइयों हैं, बहनें हैं, वो जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हीरो हीरोइन बनने की सपना है उसके लेके, तो क्या आप ये चीज़ करने के लिए, जब कोई मामला नहीं है, बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर आप यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पेज पे, फेसबुक पे आप क्यों आते हो लाइव? पलक, लेकिन इस मामले को काफ़ी दिन हो गए, इतने देर बाद क्यों जागे हो आप? अभी देर बाद नहीं जागी हूँ, एक भूल समझ के हम भूल गए थे पवन अक्षरा सिंह के विवाद के लेके। लेकिन अभी खेसारी काजल राघवानी, राजकुमार आर पांडे जी, चिंटू पांडे जी की जो ये गंदगी वाली जो बहुत बड़ा बयान आया है, वो कहते हैं हम फांसी लगाने जा रहे हैं, हम मर जाते, ये वो। तो एक पल में चिंटू पांडे जी कहते हैं कि तुम सुशांत सिंह राजपूत के जो नाम लेते हो, छी, मरे हुए को मुद्दा बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो। अरे हमारे बिहार का शान था वो। तो जब आप लोगों को ये सलाह देते हो कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम मत लो, तो आपके पापा उनका कॉपी करना क्यों चाहा? क्या आपके काजल राघवानी के अब कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में? खेसारी लाल का ब्रेकअप होने के बाद में
खेसारी लाल काजल रगवानी का पर्सनल मुद्दा था, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं बहुत अच्छा लड़का मानती थी, सुपरस्टार है चिंटू पांडे, राजकुमार आर पांडे डायरेक्टर है, मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, लेकिन आप ये कंट्रोवर्सी में आए तो आए किसके लेके? काजल रगवानी के लेके। जिस लड़की को यूपी बिहार ने सबने इतना इज्जत सम्मान दिया, किसी ने गंद नहीं बोला, जबकि यूपी बिहार वाले को गुजरात से मार मार के भगाया गया, फिर भी आपका सपोर्ट करता रहा काजल रगवानी के। लेकिन काजल रगवानी, आई थिंक आपके चैनल से एक इंटरव्यू हमने देखा था, ये कह रही है कि मैं एक गुजराती हूँ तो क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? मैं भी इंटरव्यूज़ देती हूँ, ये देती हूँ, वो देती हूँ, 10 लोगों से इंडस्ट्री। आपका कहने का तात्पर्य क्या था? आप ये कहना चाहती हैं कि जो हंगामा हुआ था आप वही फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में लाना चाहती है? आपके वजह से राजकुमार आर पांडे जी, खेसारी और चिंटू जी की अभी बात बन रही, इससे पहले तो नहीं बनी थी। इससे पहले चिंटू पांडे ने ये शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया कि चाचा आप सठिया गए हो। हमारे यूपी बिहार के छोटे छोटे भाई बहनें वो देखते होंगे तो वो भी कहेंगे कल जाके हमारे चाचा ताऊ के ओ चाचा सठिया, आप ये सिखा रहे हो आप। मैं यही कहना, इसलिए मुझे गुस्सा भरा है, ये नहीं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ या हम अभी नहीं आए हैं। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, और अभी फ़िलहाल अभी 1-2 मूवी मिली है मुझे। मैंने एक खुन्नस मूवी की है, सेकेंड लीड उसमें किया है। अभी एक अविनाश शाही के साथ में अभी एक मूवी मुझे मिली है, दीपू की दुल्हनिया, तो फिलहाल अभी वो अधूरी है, तो अभी ये चल रहा है। कितने दिन हो गए आपको या साल हो गए? सर अभी 1 साल 1.5 महीना समथिंग हो गया है, जिसमें आप समझिए कि 1 साल हमारे लॉकडाउन ने ले लिया। मतलब ये 1-1.5-2 महीनों में आपने कुछ अभी सीरीज बताया वो आपने किया और कुछ फिल्में बताई आपने किया जी, और अभी बाकी लाइनअप है, कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी तक किससे किससे मिली हैं सामने से जाकर? सामने से जाके ऐसे बातचीत की है बाकायदा? राजकुमार पांडे जी से मिली हैं? जी नहीं, मैंने उनको कॉल किया था। मैंने उनको मूवीज़ के लिए मैंने बोला कि सर मैं नई लड़की आई हूँ इंडस्ट्री में से, हम नहीं चाहते कि कोई भी मुझे इधर उधर घुमाए, और आपका नाम सुना है हमने, एक अच्छे आप डायरेक्टर हैं, लीड नहीं सेकेंड लीड ही चलेगा, मुझे काम चाहिए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मेरा अब ये कहने का मुद्दा है कि जब मेरे साथ हुआ, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा क्या यही कि जब आप रिस्पॉन्स ही ना दो तो वो बहुत बिजी होंगे ना, मतलब ऐसे तो जब बिजी, एक मिनट, जब बिजी हैं आप, जब खेसारी लाल के साथ इतने दिन काजल रगवानी थे, तब कहाँ काजल रगवानी से इतने दोस्ती थी राजकुमार आर पांडे जी को और चिंटू पांडे जी की? था, जनबनी एक आर्टिस्ट के रूप में था, इतना हमदर्दी नहीं थी। उसके ब्रेकअप होने के बाद ही क्यों ये सब होने लगा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से, आप लोगों के पास कोई और काम धंधा नहीं है? ये जो कंट्रोवर्सी जो आप कर रहे हो, अगर ये ना करे, ये जो उल्टे पुल्टे गाने आते हैं, उल्टे पुल्टे सीन आते हैं, और ये जो आप फालतू के जो टाइम वेस्ट करते हैं, क्या आप मूवी में नहीं कर सकते, गाने में नहीं कर सकते? भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ से आप यहाँ नहीं पहुँचाने की कोशिश कर सकते? बस यही लव ये वो धोखेबाज, क्या आप यही सिखाना चाहते हैं आने वाले कल में जो हीरो हीरोइन आने वही यही करे कि एक ही हीरो को पकड़े, एक ही हीरोइन के पकड़े, उसी के साथ काम करे? क्या आप यही जताना चाह रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? तो इससे बड़ा घटिया तो कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है। मैं एक बिहार की लड़की हूँ, मुजफ्फरपुर गाँव जिले से हूँ, बसंत गांव से हूँ मैं, तो मैं बिहारी हूँ, मैं तो बोलूँगी। अगर आपको यही घटियापंती करनी है, प्यार चोंच लड़ा लड़वल करना है, तो आप सबसे पहले एग्रीमेंट पेपर पहले ही कर लो कि हम आपके साथ ऐसे करेंगे, तो फिर कल जाए कोई विवाद हो तो एग्रीमेंट पेपर दिखाया करो। ये नहीं कि आप हर चीज़ कराओ, पूरी हो जाता है जब आप आते हो कहते हो खेसारी ने तो ऐसा किया, उसने वैसा किया। अभी मरने वाली बात, आप एक लड़की के लिए राजकुमार आर पांडे जी आप क्यों मरना चाहते हैं? आप अपने बेटे की वजह से, आप अपने बेटे को लगाम दीजिए ना, क्यों अगले बंदे के हाँ। काजल राघवानी, राजकुमार पांडे, खेसारी यादव जी, चिंटू पांडे, ये चारों अलग मामले हैं जी। काजल राघवानी तो अभी चिंटू के साथ फिल्म कर रही हैं, लेकिन चिंटू का और खेसारी जी का कोल्ड वार आज से नहीं सालों से चल रहा है, आपको पता है ये बात? चिंटू और खेसारी के सालों से चल रहा है विवाद, लेकिन जब से ये लोग कंट्रोवर्सी में क्यों नहीं आए? जब खेसारी लाल और
काजल रगवानी का जब मुद्दा बना तभी आपको घुसना था, इससे पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले भी चीजें हो रही थी लेकिन इस तरह से तो नहीं हो रही थी ना सर। मैंने भी इंटरव्यू देखे हैं, कई बार हमने देखा सुना भी किसी के मुंह से कि चिंटू पांडे और खेसारी लाल के जमते ही नहीं है। दोनों एक दूसरे से ऐसे लगता है कट्टे लेके भिड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि वो उधर खड़ा है कि उधर खड़ा है, ऐसे कभी कभी मुझे हमेशा फील हुआ है। बट इतनी गंदगी मरने वरने तक की तो बात नहीं गई थी। लेकिन अभी जो पांडे ने आपका फोन नहीं उठाया, आपको काम नहीं दिया, तो फिर इसलिए आप उनके खिलाफ बोल रहे हो। एक बात बताइए, राजकुमार पांडे जी होते कौन है हमें बनाने वाले या हमें काम? इंडस्ट्री एक ही है, एक ही डायरेक्टर है और कोई डायरेक्टर नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर है ना सर, एक डायरेक्टर है क्या? अगर वो मुझे काम नहीं देंगे तो हमें मेहनत करने नहीं आता है। आपको पता है कि आप जो कह रही हैं इसके बाद आपको शायद कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई हीरो जो है वो थोड़ा सा डरेगा काम देने के लिए। अच्छा, ये भी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि हम इस तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर अगर हमें काम नहीं देगा तो क्या हम अपनी जुबान को बंद कर ले? जो हमारे यूपी बिहार की हमारी माँ नहीं देख पाती है ऐसे वीडियो घिनौनी, हमारे घर में छोटी बहनें नहीं देख पाती, हमारा भाई भतीजों को नहीं देखने देते, तो क्या हम अपनी मुंह बंद कर लें? बोले ना सच्चाई, नहीं देगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सच्चाई तो बोलेंगे। अभी आपने जो वेब सीरीज किया है उसका नाम क्या है? सर वेब सीरीज नहीं की है अभी जो आपने गोवा में शूट किया, क्या नाम है उसका? सर हमने गोवा में शूट किया है मिश्रा जी फंस गए हैं, तो वो अभी रिलीज नहीं हुई, अभी तो शूट ही हुआ है। कॉमेडी फिल्म है वो? कॉमेडी फिल्म नहीं है, एक स्टोरी ये है कि एक लड़की से अफेयर रहता है। मतलब आपने जिस फिल्म में काम किया वो फिल्म आपकी फैमिली यूपी बिहार देख सकेगी साथ में? हाँ, हमने ऐसा काम किया है जो हमारे यूपी बिहार में देख सकते हैं। आपने इससे पहले जितने भी काम किए हैं वो सारा सब फैमिली बैठ के देख सकते हैं? देखिए सर, हमने बिकनी तक तो किया है हमारी फैमिली, क्योंकि पढ़ी लिखी फैमिली है, ठीक है। हमने कभी किसी के लिए गंद बोला ही नहीं है, इंटरव्यू में भी हमने किसी को गाली नहीं दी, बहुत अच्छे से बोला कि सुधरो, सुधारो। मतलब बिकनी आपने पहनी और वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपने जो है पूरा घर परिवार आपका बैठ के, उससे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? देखिए सुनिए, बिकनी पहनना, अश्लील हरकतें करना बहुत फर्क है। बिकनी पहनना और अश्लील हरकतें करना बहुत फर्क है। आज के वो कलयुग आ गया है कि अब छोटे छोटे कपड़े लोग पहनते हैं। कपड़े पे तो आज के डेट में तो मैटर है ही नहीं सर, क्योंकि बड़े बड़े बाप की ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड बनी थी तो बिकनी में आप लोगों ने देखा होगा, राइट? वो तो कल्चर ही चला जा रहा है। सरा अली खान भी कई एक दो मूवी में दिखी। अरे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे जो बिकनी में काम करती है, हम तो बहुत छोटे हैं सर। इंटीमेट सीन नहीं किया है आपने? नहीं, इतने गंदे तो नहीं किए मैंने। हमने किया भी है तो यहाँ से ऊपर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कि अगले बंदे भी ठीक है, हम भी ठीक है, ये नहीं कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं। तो चाहती क्या है अब आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन झगड़ा लड़ाई ये वो एक ही आर्टिस्ट को पकड़ पकड़ के जो काम करते हैं ये बंद किया जाए, बस यही कहना चाहती हूँ। काम पे ध्यान दे, ये फालतू चीज़ों पे ना ध्यान दे। एक अच्छी कॉन्सेप्ट आएंगे ना तो हम लोग उससे सीखेंगे, हमें सीखने को मिलेगा और उससे हमें हिम्मत मिलेगी कि नहीं हम इससे और बेहतर करेंगे। हमें इस चीज़ों पे गर्व होगा। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में ऐसी बोल दे। अरे हमें कहीं ना कहीं हमारा दिल दुखता है, क्योंकि हम बिहार से मूवी देखते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली को हिंदी बोलने नहीं आती है। मेरी मम्मी हिंदी बोलने नहीं आती है मेरी मम्मी को, तो हम चाहते हैं कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूँ क्योंकि मेरी मूवी मेरी मम्मी देखे। और वही जी एक सवाल मेरा सीधा साधा, ठीक है? अचानक से आप कूद पड़ी हैं इस मामले में जी, ठीक है? नहीं, अचानक से नहीं कूदे हैं हम। कितने दिन से मूड बनाया था? मूड हमने नहीं बनाया सर, हम कल ही आए और ऐसे ही हम बैठ के देखा तो बहुत सारे विवाद बन रहे, तो फिर मैंने कहा यार पहले भी विवाद बनी थी, चला फिर अब एक विवाद बनी है। अब लोगों को ये लगेगा कि आप खुद को पीआर करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए इन सारी चीजों में पड़ रही हैं, क्योंकि जो नाम करता है वो भी बड़ा होता है, जो बदनाम होता है वो भी बड़ा होता है, राइट? लेकिन तो ऐसी सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं बताती हूँ ये काहे का सच्चाई है। क्योंकि ये बात तो ये भी सच है कि इतना बड़े आपने जो अभी बातें रखी हैं कही हैं, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तो हम एक आवाम है, हम अपनी बातें रख रहे हैं। फेमस होने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। अगर फेमस तो चाहो तो अच्छे काम से भी करके फेमस हो सकते हो। देखिए सर, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सही शब्दों में बोलूँ तो मैं एक बेमिसाल बनना चाहती हूँ। ये जो गंद होती है ना, भगवान मुझे इतना पावर दे, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी गंद लोग हैं ना इनको साइड करके एक पॉजिटिव में बनाऊँ।
और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आने वाले कल में अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, अब अच्छी लाइफ चलने लगेगी ना, तो मैं बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधार करूँगी। मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, मेरा विज्ञान यही कहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाले कल में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगी जो लोग कहेंगे कि हाँ पलक तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अभी एक थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था सर कि आप बिकनी में काम किया, तो वो नहीं है। जब हमारे बिहार यूपी के जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, जब वो काम नहीं देंगे, जब हम कहाँ से रेंट निकालेंगे, आप मुझे ये बताइए, कहाँ से हम खाएंगे? तो अफकोर्स जब हमें बिकनी वगैरह का जब हमारे पास आता है काम, तो हम सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं, 2 पैसे आ जाएंगे। ये भी है ना। तो ये चीज़ भोजपुरी इंडस्ट्री वाले को ध्यान देना चाहिए ना। हमने आदिशक्ति एंटरटेनमेंट जो है दुर्गा प्रसाद जी के से मैं मिली मूवी से गेटा के लेके, उन्होंने बोला काम देंगे काम देंगे। अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं कि अभी तक काम दिया है। एल्बम था तो उनका एल्बम किए, तो उन्होंने जो एल्बम का खर्चा हुआ तो उन्होंने दिया। 3 एल्बम हमने 3-4 उनका किए, बट ठीक है। तो एल्बम से क्या सुपरस्टार बन जाता है? कोई बनता है सर? सुपरस्टार बनना है आपको? ख्वाहिश तो है कि हम बनना चाहते हैं, लेकिन अपने मेहनत लगन से, घटियापंती जो करते हैं ना, एक ही के पकड़ के चलते रहो, ये नहीं करेंगे हम, ये कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पलक you. हैं जिन्होंने अपनी भड़ास, अपना गुस्सा, अपनी बातें आप तक रखी हैं। अब इनके कहने पर कितनी सच्चाई है ये आपको ही आंकना है। कुछ इनसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और देसी भारत बनने रहें हमारे ही चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम उन सभी को मौका देते हैं, उन सभी को प्लेटफॉर्म पर लाते हैं जो अपनी बातें रख सकें, आप तक पहुँचा सकें। बस इतना कहेंगे कि सच और बड़ी खबरें यही हैं।